मैंने कल देखा कि भोपाल में मध्य प्रदेश के कुछ पत्रकार इकट्ठे हुए हैं, जो कुछ पत्रकारों की मांगे हैं उनके लिए सरकार से बात करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं। जो भी पत्रकारों के अधिकार जो भी उनके अनुसार हों, उनमें एक है पत्रकार सुरक्षा कानून। तो ठीक है, मेरा भी एक ये विचार है कि पत्रकारों की जो भी प्रस्ताव है उसको सरकार को मानना चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी बात सरकार को कहने का अधिकार है। जो भी उनके प्रस्ताव हैं उन पर विचार करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, क्योंकि सभी की ज़िंदगी है। लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा भिंड जिले के कुछ पत्रकारों की। मेरी वाइफ, मेरी बच्ची 2 वर्ष की 8 जनवरी 2026 को कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे। कड़कड़ाती ठंड में बैठे थे, बहुत भयंकर ठंड थी। और क्यों बैठे थे? क्योंकि मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड जिला अस्पताल भिंड में नहीं किया गया और हमें नियम बता दिए गए। तो हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे थे धरने पर और दोपहर के 12-1 बजे से रात के 10 बजे तक बैठे रहे। हमने कुछ वीडियो भी बनाए, लाइव वीडियो बनाए, कुछ ग्रुपों में डाली, जिनमें कुछ पत्रकारों के भी ग्रुप थे। अब देखने वाली बात यह है कि हम दोपहर के 12-1 बजे से रात के 10 बजे तक बैठे रहे और पत्रकार हमारे पास नहीं आए, पत्रकार हमारी खबर लेने नहीं आए, पत्रकारों ने हमारी खबर को नहीं छापा, पत्रकारों ने अपने न्यूज़ चैनल पर हमारी खबर को नहीं चलाया। क्या हमारी खबर नहीं थी? हम जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था है उनके संबंध में कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे थे धरने पर। मैं बैठा, मेरी वाइफ बैठी, मेरी बच्ची बैठी। क्या वो खबर नहीं थी? और जब हमने इसका विरोध किया कि कुछ पत्रकारों ने हमारी खबर नहीं चलाई, कुछ न्यूज़ चैनल ने हमारी खबर नहीं चलाई, जो भिंड में उस दिन 2-3 किलोमीटर के अंदर उपस्थित थे कलेक्टर ऑफिस की, उनको तो खबर चलानी थी, छापनी भी थी अपने अखबार में, लेकिन नहीं चलाई। जब नहीं चलाई तो मैंने विरोध किया। तो कुछ पत्रकार मुझसे कलेक्टर ऑफिस के मतलब कलेक्ट्रेट के पीछे और कोर्ट के आगे 6-7 पत्रकार मुझे घेर लिया और मुझसे बहस कर रहे थे, मुझसे झगड़ा कर रहे थे और मेरी आवाज को दबाना चाह रहे हैं, मेरी आवाज को दबाना चाह रहे। जो मैं बोल रहा था कि मेरी खबर को नहीं छापा, मेरी खबर को नहीं चलाया, तो वो मेरी आवाज को दबाना चाहते, मेरी बात को दबाना चाहते। और मैंने क्यों बोला ये बात, वो उस बात को दबाना चाहते। अरे मेरा भी अधिकार है, जैसे पत्रकारों का अधिकार है खबर चलाना, खबर छापना, खबर को लेना, ऐसे मेरा भी अधिकार है। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बोलूंगा, जो मुझे गलत लगेगा वो भी मैं बोलूंगा। इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है? आपने खबर को नहीं चलाया तो आपको बुरा लगेगा, आपने खबर को नहीं छापा अपने प्रिंट मीडिया अखबार में तो आपको बुरा लगेगा। अरे आप कहाँ थे उस दिन? 8 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूं मैं। और पत्रकार देखिए, पत्रकार मध्य प्रदेश सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं, मुझसे झगड़ा कर रहे हैं 6-7 पत्रकार। मैं एक अकेला व्यक्ति था, एक आम व्यक्ति हूं, और मुझसे झगड़ा कर रहे हैं और पत्रकार कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मतलब उनको उनका कानून बनना चाहिए सुरक्षा का और उसको पास करना चाहिए पत्रकारों का, और पत्रकार झगड़ा कर रहे हैं मुझसे, बहस कर रहे हैं, मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, अरे ये क्या बात है? अब बताइए क्यों इनको ये पत्रकार कानून सुरक्षा जो नियम है वो दिया जाए, क्यों ये पास किया जाए? जब एक आम व्यक्ति से आप बहस कर रहे हो तो क्यों दिया जाए ये? और क्या पत्रकारों के अधिकार हैं? जब इनने हमारी खबर को नहीं चलाया, हमारी खबर को नहीं छापा, फिर इनके कौन से अधिकार हैं? ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कौन से अधिकार चाहिए आज पत्रकारों को?
जब एक आम व्यक्ति अपनी वाइफ और बच्ची के साथ धरने पे बैठा और कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठा, जो भी पत्रकार खबर ले सकते थे, खबर को छाप सकते थे, खबर को अपने न्यूज़ चैनल पर चला सकते थे, लेकिन नहीं चलाया, नहीं छापा। क्यों? क्योंकि कुछ पत्रकार प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते, कलेक्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहते, विभागों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। विभागों में जो बैठे मेन मुखिया हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। अरे ये क्या बात हुई? फिर क्या कि आप ईमानदार पत्रकार हो, सच्चे पत्रकार हो, निडर पत्रकार हो, फिर कैसा लोकतंत्र है ये आपके लिए? फिर आपके कौन से पत्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है? कौन से आर्टिकल 19 की बात करती हैं आप बताइए मुझे। अगर आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता देता है तो हमको भी स्वतंत्रता देता है, हम भी अपनी बात रख सकते हैं। आप हमारी बात को दबा रहे थे, 6-7 पत्रकार थे, हमसे बहस कर रहे, झगड़ा कर रहे, आप भी हमारी आवाज को दबा रहे हो। अरे विरोध करना भी हमारा भी अधिकार है। और कहां थे उस दिन पत्रकार? मैं ये पूछना चाहता हूं, उस दिन पत्रकार थे कहां? 8 जनवरी 2026 को ऐसी कौन सी भिंड में आपदा आई थी, ऐसा कौन सा प्रलय हो गया था भिंड में, ऐसी कौन सी खबर ले रहे थे पत्रकार, ऐसी कौन सी रिपोर्टिंग कर रहे थे? वो घटना मुझे नहीं पता चली। 8 जनवरी 2026 को ऐसी कौन सी बड़ी घटना भिंड में घटित हुई कि पत्रकार हमारी खबर ना लेते हुए उस घटना में व्यस्त थे? यही हमें समझ में नहीं आया आज तक। मैंने 9 तारीख को देखे अखबार, ऐसी 8 तारीख को कोई घटना नहीं घटित हुई भिंड में, ऐसी कोई बड़ी आपदा नहीं आई भिंड में। तो फिर पत्रकार कहाँ थे और कौन सी खबर ले रहे थे? और जब सच को आप नहीं दिखाना चाहते, आप सच ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर रहे, एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है धरने पर, आप उसकी खबर नहीं चलाना चाहते, आप उसकी खबर को नहीं छापना चाहते, तो फिर आप किन अधिकारों की सरकार से मांग कर रहे हैं? कौन से अधिकार हैं आपके जो आप सरकार से मांग रहे हो? और कौन सा फिर पत्रकार सुरक्षा कानून है? जब आप मुझसे बहस कर रहे हो, मुझसे झगड़ा कर रहे हो, तो फिर आपको क्यों मिलना चाहिए पत्रकार कानून सुरक्षा? क्यों मिलना चाहिए पत्रकार सुरक्षा कानून? अरे आम व्यक्ति की खबर तो चलाइए, आम व्यक्ति की बात तो रखिए। अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अभी मैं 22 दिन से अभी मैं ये पैम्पलेट देख लीजिए, 22 दिन से बंटवा रहा हूँ भिंड में, जो जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं से संबंधित है। नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ और टमटम चलवा रहा हूँ। अभी भी कुछ पत्रकारों ने मेरी खबर को नहीं छापा है, अभी भी कुछ पत्रकारों ने मेरी खबर को नहीं चलाया है। क्या ये खबर नहीं है? क्या मैं धरना प्रदर्शन पर बैठा था 8 जनवरी को, वो खबर नहीं थी? फिर कौन सी खबर है आपके लिए? और कुछ पत्रकार मुझसे खबर ले गए, लेकिन उन्होंने खबर को नहीं छापा, उन्होंने खबर को अपने न्यूज़ चैनल पर नहीं चलाया। फिर आप कौन सी खबर चलाना चाहते हो? और अगर आप सच को नहीं दिखाएंगे, सच को नहीं चलाएंगे, सच को नहीं छापेंगे, फिर लोग आपसे बोलेंगे कि बिकाऊ मीडिया हो चुकी है, दलाल मीडिया हो चुकी है, चाटुकार मीडिया हो चुकी है, गोदी मीडिया हो चुकी है, दाल टिक्कर वाली मीडिया हो चुकी है। फिर लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों को दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है, को जो ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिले के 20 से 25 लाख लोगों के लिए लड़ रहा है। जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं के जो अव्यवस्था उनके लिए लड़ रहा है कि जिला अस्पताल में जो अव्यवस्था वो ठीक हो सके, उनके लिए लड़ रहा है। और उसकी अगर खबर को नहीं छापोगे, ये 22 दिन से ये
ये 22 दिन हो चुके हैं ये पर्चा बांटते हुए, टमटम चलवाते हुए, नुक्कड़ सभाएं करते हुए। अगर आप ये खबर नहीं छापोगे, मेरे धरना प्रदर्शन की खबर नहीं छापोगे, नहीं चलाओगे, तो लोग आपको बोलेंगे कि आप दाल टिक्कर वाले पत्रकार हो, आप चाटुकार पत्रकार हो, आप दलाल मीडिया हो, बिकाऊ मीडिया हो, गोदी मीडिया हो। लोग बोलेंगे, चाहे प्रिंट मीडिया से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, न्यूज चैनल से हो, लोग बोलेंगे आपको। और फिर मैं तो ये बोलना चाहता हूं, फिर आपको कौन से अधिकार चाहिए? अब आपको मध्य प्रदेश सरकार से कौन से अधिकार चाहिए? कौन सा आपका पत्रकार सुरक्षा कानून चाहिए आपको? बताइए। जब आप एक सही व्यक्ति की सही खबर नहीं चलाना चाहते, तो फिर आपको क्यों दिए जाए ये अधिकार? क्यों आपको आपकी मध्य प्रदेश सरकार आपकी बात को माने? क्यों आपको पत्रकार सुरक्षा कानून दिया जाए? बोलिए। मेरे अनुसार तो नहीं मिलना चाहिए। और आप मुझसे बहस भी कर रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो। 6-7 पत्रकार मुझसे झगड़ा और बहस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? मैं अकेला होता तो वो तो पीटते भी मुझे। मैं कह रहा हूं वहां तो बहुत भीड़ थी, कलेक्ट्रेट की भीड़ और कोर्ट की भीड़। इसलिए अगर वहां मैं अकेला होता तो वो 6-7 पत्रकार मुझे मारते, पीटते। और इन पत्रकारों को फिर पत्रकार सुरक्षा कानून भी चाहिए, इनको फिर इनके अधिकार भी चाहिए। अब किस मापदंड के अनुसार आप ये अधिकार मांग रहे हो? क्या वरीयता है इन अधिकारों को मांगने की? एक व्यक्ति जो धरने पर बैठा रहा, उसकी बात बैठी रही, उसकी बच्ची बैठी रही, सर्दी में बैठी रही, कड़ती सर्दी में बैठी रही, उसकी आप एक तो खबर को नहीं चला रहे हो, खबर को नहीं छाप रहे हो, उसकी खबर को ले नहीं रहे हो। और जब वो विरोध कर रहा है तो उससे बहस कर रहे हो, उससे झगड़ा कर रहे हो। और फिर आपको पत्रकार सुरक्षा कानून भी चाहिए। आपको आपके अधिकारों की भी बात करनी चाहिए, आपके अधिकारों की भी बात की जाएगी। फिर आप कौन सी खबर छापते हो? बताइए। आप बताइए आमजन को कौन सी खबर छापते हो? जब आप सच को नहीं दिखाना चाहते और सही खबर नहीं छापना चाहते, तो फिर आप कौन सी खबर छापना चाहते हो? ये बताइए आप। 22 दिन से मैं टमटम चला रहा हूं, नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूं और पर्चे बांट रहा हूं, वो भी खबर नहीं चल रही है, वो भी खबर नहीं छाप रही हो। और पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों के अधिकार, पत्रकारों की प्रस्ताव, वाह मध्य प्रदेश सरकार पर मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि भिंड के कुछ पत्रकारों के लिए बिल्कुल ये लागू नहीं किए जाएं, बिल्कुल भी नहीं लागू किए जाएं। क्यों लागू किए जाएं? और इसीलिए फिर जनता बोलती है कि कुछ लोगों की कोई खबर नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा, और उनकी फ्रंट लाइन पे खबर छाप दी जाती है। कुछ लोगों की कोई मुद्दा नहीं, कोई नहीं, बस जबरदस्ती की उनकी खबर छाप दी जाती है। वो कुछ करेंगे भी नहीं। तो फिर भिंड के ही लोग बोलते हैं, फिर आम जनता बोलती है कि जब ये सच को नहीं दिखाना चाहते, सही चीज को नहीं दिखाना चाहते, जो 7-8 महीनों से संघर्ष कर रहा है उसको नहीं दिखाना चाहते, तो बोलेगी आम जनता कि बिकाऊ पत्रकार है, बिकाऊ मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, दाल टिक्कर वाली मीडिया है। बोलेगी जनता। जब आप सच को नहीं दिखाओगे तो फिर क्या होगा? और मेरे अनुसार बिल्कुल भी भिंड के कुछ पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ना इनके कोई अधिकारों की बात माननी चाहिए, कोई किसी अधिकार की बात नहीं माननी चाहिए। जब ये सच को ही नहीं दिखाना चाहते तो काय के अधिकार है इनके? सही चीज को नहीं दिखाना चाहते, किस चीज के अधिकार? बिल्कुल नहीं मानने चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को।